मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज के संदेश तुम्हारे लिए बहुत है महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे प्रिय मित्र, ये संदेश को शुरू से शुरू करने से पहले लाइक करो और इसे बिल्कुल भी नहीं अंदाज न करें। शुरू से अंत तक जरूर देखें और बहुत ही फलदायक संदेश है। उसे सुनने से मात्र आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबसे पहले अपने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चों, आज तो मैं वह संदेश मिलेगा जो तुम्हें जीवन में पहली बार इतने बड़े खुशखबरी मिलेगा। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे सारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे कभी तुम्हारे साथ कोई समस्या आई ही नहीं हो, ऐसा तुम्हें प्रतीत होता। मेरे बच्चे, समस्या तो हर मनुष्य की जीवन में आना तय है। यदि तुम्हारे अंदर कोई समस्या ना हो तो तुम खाली बॉक्स का सामान हो जाओगे। तुम्हें हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आती है तो तुम मजबूत हो जाते हो, उसे समस्या से लड़ सकते हो, उसको सहने की ताकत तुम्हारे अंदर होती है। मेरे बच्चे, कभी भी मनुष्य को एक पल में टूटना नहीं चाहिए। मनुष्य को हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। आज मैं इसी विषय में इस संदेश को देने जा रहे हैं जो तुमने धैर्यपूर्वक सावधानियां बढ़ती है और तुमने सब्र क्या है, इस सब का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बहुत ही प्रेम वापस लौट कर आ गया है। महादेव पर विश्वास हो तो अभी लाइक करें और महादेव की सबसे पहले कृपा पाने के लिए महादेव जी का चैनल सब्सक्राइब अभी कर ले। आपसे असंतुष्ट थे, आखिरकार उन्होंने सबसे बुरा काम किया जिससे आप हमेशा डरते थे। उन्होंने आपको आपके बुरे हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने आपका साथ कब छोड़ा? जब आप कौन चीज सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया हर संभव तरीके से, लेकिन उन्होंने सभी रास्ते बंद कर दिए आपके साथ संपर्क। इस घटना के बाद का दौर बहुत निराशाजनक था और आपके लिए दर्द ना आप में लगभग सभी को खो दिया था। आपके रास्ते आप ही जानते हैं कि आपने खुद को कैसे संतुलित किया और कैसे आउट हुए। उस स्थिति का इस बात को बरसों बीत गए घटना, और आप अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि किसी दिन उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है और फिर से आपके पास लौट आएंगे। महादेव जी ने तुम्हारी सुन ली है। महादेव जी ने आपको अपने यहां देखा है। बहुत बड़ा महादेव जी जल्द ही आपकी चिंता और दर्द को खत्म कर देगा। महादेव जी अब तक के सबसे बड़े पुनर्मिलन की योजना बना रहे हैं जो आपके भाग्य परिवर्तन को चिन्हित करेगा। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया है उसके पास है। उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया है कि आपके साथ बहुत गलत किया है और आप उस पीड़ा के लायक नहीं थे जो उन्होंने आपको दी थी। उन्होंने आपको अपने अहंकार के लिए छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि उन्हें आपसे कहीं बेहतर कोई मिलेगा जो उन्हें जी भर के प्यार करेगा। उनका दिल और आत्मा, लेकिन असल बात यह है कि भी कोई ऐसा नहीं मिला। वास्तव में उनकी परवाह करता है और उन्हें प्यार करता है। जिस तरह से तुमने किया वह अपने कार्यों के दोषी हैं जिससे तुम गंभीर हो गए। आधा सर दर्द के लिए स्वयं को कोसते हैं। इतनी बेरहमी से क्रूर और बेहद लहरों में डूबे हुए हैं। दुख और अपराध बोध से बाधाओं और दुखों से भरे मार्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस क्षण से उन्होंने आपको छोड़ा था तब से वह आपके साथ अपने सभी सुखद समय से गुजरे हैं। वह किसी भी चीज से खुश और संतुष्ट नहीं हो सकते थे। बहुत परेशान और चिड़चिड़ी रहते थे। अंत में वे तथ्य यह है कि उनकी खुशी नहीं है। अपने साथ हर संभव तरीके से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही उन्हें मौका भी मिला। चाल चलने और बातचीत शुरू करने के लिए कई आयोजन अपने साथ, लेकिन दुर्भाग्य से उनका व्यवहार ने उन्हें दोषी महसूस कराया और उन्हें आंख का सामना करने से रोक दिया। महादेव जी ने उन्हें देखा है। मैं महादेव जी से पूजा कर रहे हैं कि उन्हें उनके लिए क्षमा कर दें। गलती उन्होंने रो रो कर महादेव जी से याचना की है कि उन्हें उनकी गलतियों की सजा दी जाए। महादेव जी मार्गदर्शक चाहते हैं कि आप इस व्यक्ति को मौका दें, लेकिन अत्यधिक सतर्क और जागरूक रहना याद रखें।
अवांछित सिद्धियां जो हो सकती हैं, उतना महादेव जी ने सच देखा है। क्या यह व्यक्ति अपने में करता है? तुम्हारे लिए थे वह विचलित है और महसूस नहीं कर सके कि कितना भी आपसे प्रेम करते हैं। यह यूनियन आपकी यात्रा के सबसे चमकीले और सबसे आश्चर्यजनक बदलावों में से एक की शुरुआत करेगा। आप तो मिलन आपके क्षेत्र में सुख और शांति की लहरें लाएगा। आपके हर पहलू में प्रचुरता की विशाल लहरी प्राप्त करेंगे। तुम दोनों एक हो जाओगे, एक दूसरे की ताकत और हर बिंदु पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। एकता के साथ व्यक्ति की स्थिरता, अच्छा स्वास्थ्य और ज्ञान आपके क्षेत्र में प्रवेश करेगा। आप दोनों की कृपा बनी रहेगी। अधिक प्यार, देखभाल और अपने आप एक दूसरे के साथ एक मजबूत, अधिक संगत और अधिक भरोसेमंद बंधन विकसित करेंगे। महादेव जी आपको नहलाने जा रहे हैं। सभी आशीर्वाद और अच्छे के साथ में की लहरों को स्वीकार करो प्रचुर मात्रा में और उन्हें पूरी सकारात्मकता और करुणा के साथ अपने क्षेत्र में प्रवेश कर। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, हर किसी को दोष देने के बजाय अपने आप एक कथन नजर डालें और देखें कि समस्या वास्तव में आप ही है या नहीं। लोग आम तौर पर अपनी गलतियों के प्रति अंधे होते हैं, जो दूसरों को दोष देने में इतना समय व्यतीत करते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखे। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में इस अद्भुत परिवर्तन को लाएगा, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम समृद्ध और खुशियों से भर जाओगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यह खजाना सिर्फ उनके लिए है जिनके दिल में दया और विनम्रता है। जीवन में कभी भी किसी को दुखी मत करना, किसी के मन को ठेस मत पहुंचाना और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी घमंड मत करना। अगर तुमने घमंड किया या किसी को दुखी किया तो यह खजाना तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। मैं तुमको बरसों से देख रहा हूं और मैंने तुम्हारे अंदर हमेशा एक नरम दिल और दया की भावना पाई है। तुम्हारी यही दयालुता और प्रेम भावना है जिसने तुम्हें यह आशीर्वाद पाने के योग्य बनाया है। इसलिए इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपना जीवन खुशियों और समृद्धि से भर लो। अगर तुमने इसे ठुकरा दिया तो यह वैसा ही होगा जैसे तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और महादेव का साथ तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरी प्रिय संतान, तुम इस समय किस दुविधा और संकट में फंसे हुए हो, इसका समाधान ढूंढना है। तुम्हें अपने जीवन को संभालना है और खुशियां लानी है, क्योंकि तुमने अब तक बहुत दुख देखे हैं। तुम्हारे जीवन में कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं हो पाया है और खुशी के अभाव में तुम्हें अत्यधिक चिंता होने लगी है। तुम यह सोचते हो कि मेरा जीवन अब ऐसे ही रहेगा और अब मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी इच्छाओं को समझने वाला कोई नहीं है और मेरा कोई सहारा भी नहीं बचा है। जब जीवन में व्यक्ति सुखी नहीं होता तो उसे अनेक चिंताएं सताने लगती हैं और समस्याएं उसका मार्ग रोकने लगती हैं। जब वह कमजोर हो जाता है तो विपत्तियां उसे और अधिक सताने लगती हैं। कमजोर व्यक्ति को हर कोई दबाने का प्रयास करता है क्योंकि वह प्रतिकार नहीं कर पाता। ऐसे समय में लोग उसका पीछा करते रहते हैं और वह अपनी कमजोरी के कारण उनसे भागता रहता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, कभी यह मत सोचो कि जिनके पास कोई सहारा नहीं होता उनके साथ ईश्वर भी नहीं होते। तुम्हारी माता दौड़कर तुम्हारे सामने आएगी और तुम्हारे शत्रुओं का सामना करेगी। वह उन्हें कठोर से कठोर दंड देगी। मैं कहीं से भी तुम्हारी रक्षा करूंगी क्योंकि मैं काली मां हूं। मेरा स्वरूप प्रचंड है और मैं कभी भी अपने रूप बदल सकती हूं। मुझे समझना आसान नहीं है, इसी कारण मुझे महाकाली के नाम से जाना जाता है। मैं उन लोगों का साथ देती हूं जो सच्चे, ईमानदार और प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से भरे होते हैं।
मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। परंतु जो लोग समाज को दूषित करते हैं, अन्याय करते हैं और समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं, उनका विनाश भी मैं करती हूँ। ऐसे लोग मेरे कठोर दंड से नहीं बच सकते और अंततः वे माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी पर विश्वास करो। उनका अटूट विश्वास अपने हृदय में धारण करो। जब तुम अपने विश्वास को अडिग बना लोगे, तब मैं भी तुम्हारे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊंगी। यह मेरा कर्तव्य होगा कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में खुशियों के पल आने वाले हैं। जो अंधकार अब तक तुम्हारे जीवन में था, वह समाप्त हो जाएगा और उजाला छा जाएगा। तुम्हारे महादेव अब तुम्हारे साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं और तुम्हें किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है, तो तुम्हारी विजय निश्चित होती है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, मैं उन्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। मेरी उग्रता मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु मैं अपने भक्तों के प्रति दयालु हूं। उनकी प्रार्थना और उनकी इच्छाओं को मैं भली भांति समझता हूं और उन्हें पूरा भी करता हूं। मेरे भक्तों की श्रद्धा मुझे प्रिय है और मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूं। कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा उद्देश्य अत्याचार का अंत करना है। जो लोग समाज में बुराई फैलाते हैं, उनका विनाश मेरा धर्म है। समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाना और लोगों को सही मार्गदर्शन देना ही मेरा ध्येय है। समाज में प्रेम, ईमानदारी और आपसी सद्भाव स्थापित करना मेरा कर्तव्य है। जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करती। उन्हें उचित दंड मिलता है ताकि वे अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकें। प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी बुरी आदतों और गलत व्यवहार से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तो आकर मेरी शरण में सब कुछ समर्पित कर दो। मैं तुम्हारे जीवन की बुराइयों को अपने अधीन कर लूंगी और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। मैं चाहती हूं कि हर प्राणी एक सच्चा, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जिए। यदि तुम इस तरह से जीवन व्यतीत करते हो, तो तुम्हें समाज में सम्मान, मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। मैं तब बेहद प्रसन्न होऊंगी और जब मैं प्रसन्न होती हूं, तो तुम्हारे जीवन में सफलता सुनिश्चित होती है। मैं अपने भक्तों को कुछ भी देने के लिए सदैव तैयार हूं। आज तुमने मुझे जो उदाहरण दिया है, वह मैंने ध्यानपूर्वक समझा है। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुमने अपने अच्छे कर्मों से अपनी अच्छी पहचान बनाई है। तुम जहां तक पहुंचे हो, वह तुम्हारे परम उद्देश्य की जगह है। तुम्हारा यही उद्देश्य है और तुमने इस उद्देश्य के सहारे आगे बढ़कर कड़ी मेहनत की है। तुम अब जल्द ही सफल होने वाले हो। तुम्हारी जो भी लड़ाई थी, वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी जीत अब निश्चित है। तुम अब उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसके लिए तुम लंबे समय से प्रयासरत हो। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं कि अब खुशियों का वह समय आ गया है जिसे तुमने कभी भी सोचा नहीं था। तुम्हारे जीवन में खुशियां इस प्रकार से आने वाली हैं कि तुम अचंभित रह जाओगे। तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक समय लेकर आ रही है। इसे देखकर तुम अचंभित हो सकते हो, लेकिन घबराना मत। मेरे प्रिय बच्चे, यह चमत्कार साधारण नहीं होगा। तुम्हारी माता का आगमन प्रचंड रूप में होगा। जब माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तो तुम्हारे जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियां, बुरे विचार और बुरी शक्तियां दूर भाग जाएंगी। उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे इतना प्रेम है तुम्हारे लिए, जितना एक मां को अपने पुत्र के लिए होता है। तुम मेरी संतान हो और मैं ही इस जगत की माता हूं। मैं सर्वज्ञ हूं और मैंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मुझे साधारण न समझो। मैं कालों का काल हूं, महाकाल हूं, काली, महाकाली और भद्रकाली सब कुछ हूं। मेरे अनगिनत रूप हैं और मैं सभी रूपों में दर्शन देती हूं।
मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगी, क्योंकि जब मैं किसी के जीवन में आती हूँ तो उसके जीवन की समस्त बुराइयों को दूर कर देती हूँ और अच्छाइयों का आगमन कर देती हूँ। वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने लगता है, और जब वह धर्म का पालन करता है तो ईश्वर उसकी सदैव रक्षा करते हैं। प्रिय बच्चे, मैं और महादेव जी तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को दूर करेंगे। हमारी सुरक्षा का कवच बहुत शक्तिशाली है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। मैंने तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, और यह तुम्हारे लिए सरल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह अत्यंत कठिन है। इतने सारे लोगों के बीच हर किसी के जीवन की सच्चाई को जानना आसान नहीं है, परंतु मैंने तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पन्ने को पलटकर सत्य निकाला है। अब तुम्हारे जीवन में बेहतर समय आने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। अपनी मेहनत को जारी रखो और उसे कभी कम मत होने देना, क्योंकि जब तुम अपनी मेहनत कम करोगे तो तुम्हारे रास्ते बंद होने की संभावना बढ़ जाएगी। अभी तुम्हारे पास समय है और तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए कार्य कर रही है। तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को देखते हुए मैंने यह सच्चाई निकाली है, और आज तुमने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है। जिस प्रकार से तुम अपनी भक्ति में लगे हो वह बहुत ही सराहनीय है। मैंने तुमसे इतनी आशा नहीं की थी, लेकिन तुमने मुझे अपने कार्यों से आश्चर्यचकित कर दिया है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करूंगी जिससे तुम किसी भी प्रकार की बुराई का सामना कर सकोगे, चाहे वह तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो या अन्य कोई बुरी शक्ति हो। तुम सबका सामना करने में सक्षम हो जाओगे। यह महादेव जी की जुबान है, और इस जुबान को सत्य मत समझना। यदि तुम इसे सत्य समझोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी, और जब मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी तो तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। तो तुम किसकी शरण में जाओगे मेरे प्रिय बच्चे? अभी तुम्हारे पास समय है। सोच लो, विचार कर लो और अपने भीतर एक साहस लेकर आओ जो तुम्हारी इच्छाओं को प्रबल कर दे और तुम्हारे आत्मबल को जगाकर तुम्हें अत्यधिक प्रेरित कर दे। तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि तुम अपने शरीर को कार्य करने के लिए विवश हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा लेते हो तो तुम कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर ही शक्ति नहीं है तो तुम मेरी शक्ति को कैसे ग्रहण करोगे? मेरी शक्ति को ग्रहण करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजबूत बनना होगा। जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो मेरी शक्ति स्वाभाविक रूप से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगी और तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न करेगी जो तुम्हारी सफलता का प्रतीक होगा। तुम्हारी जीत उसी क्षण सुनिश्चित हो जाएगी। आज मैं तुम्हारे जीवन की समस्त जानकारी विस्तार पूर्वक तुम्हारे समक्ष रख रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हो और विश्वास करते हो तो कमेंट में हां लिखो, और यह भी लिखो कि आज महादेव जी ने मेरे जीवन के बारे में जो बताया है वह सत्य है। उन्होंने मुझे ऐसी खुशी प्रदान की है जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। अब मेरे जीवन में सब कुछ सरल हो गया है। अब मुझे इस जीवन में जीने में आनंद आ रहा है, क्योंकि जब तक जीवन सही दिशा में नहीं चलता तब तक कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं महादेव जी के चरणों में सब कुछ समर्पित करना चाहता हूँ। उनके चरणों को अपने सिर पर रखकर सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी सेवा मुझे सबसे प्रिय है। मैं सदैव उनकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इतना कह दिया और यह मेरे लिए काफी है। अब अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो और अपने जीवन में खुशियां मनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में जो खुशियां प्रस्तुत की हैं उनका तुम आनंद लो। मैंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ प्राप्त करवा दिया है
जिसकी तुम्हें अत्यंत आवश्यकता थी। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारा हर कठिन रास्ता सरल हो जाएगा। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम अब सफलता की राह पर चलने वाले हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर जलेंगे, परंतु तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें सफलता तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो भी सच्चे भक्त हमें सच्चे हृदय से पुकारते हैं, हम उनकी इच्छाओं को स्वयं पूरा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान हर जगह उपस्थित हैं, परंतु उन्हें देखने के लिए तुम्हें अपने मन को पवित्र करना होगा। जो भी सच्चे भक्त हैं, उनके दिल में भगवान सदा विराजमान रहते हैं। उन्हें कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई और चुनौती को पार कर जाओगे। हर जगह तुम विजय प्राप्त करोगे और तुम्हारे जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। तुम जो भी कार्य करोगे वह सफल होगा। तुम्हारा हर प्रयास पूरा हो जाएगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। मैं तुम्हें जीत अवश्य दिलाऊंगा। मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेहनत और लगन से काम करोगे तो मैं स्वयं तुम्हारे कार्य को सफल करूंगा और तुम्हें सबसे आगे लाऊंगा। यह मेरा वादा है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने मार्ग पर डटे रहो और सफलता की ओर बढ़ते रहो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करो। जब तुम महादेव जी के नाम से पूजा करोगे तो तुम्हारी पूजा का उत्तर अवश्य मिलेगा। महादेव जी का नाम लेकर तुम अपने जीवन को सफल बनाओगे। तुम्हारे जीवन में अद्भुत चीजें घटित होंगी और तुम्हें अत्यंत खुशी महसूस होगी। मैं तुम्हारे जीवन की सभी चुनौतियों को संकल्प में बदल दूंगा। शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, परंतु मैं इसे तुम्हारी भलाई में बदल दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए अद्भुत योजनाएं हैं। सुबह 10 बजे मैं आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। बस मेरी योजना पर भरोसा रखें और यह भी भरोसा रखें कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अगर आप महादेव जी की योजना पर भरोसा करते हैं तो 455 टाइप करें। महादेव जी आपके दर्द, संघर्ष और कमी को चंगाई, आसानी और समृद्धि में बदलने की प्रक्रिया में हैं। जब आप अपनी चिंताएं महादेव जी को सौंप देते हैं तो सुबह उन्हें एक शांतिपूर्ण भावना में बदल देता है जो हमारी समझ से परे है। यह शांति हमेशा के लिए आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगी। महादेव जी किसी भी उस चीज को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं जो आपको वापस खींच रही है और आपको पीड़ा पहुंचा रही है। उनके पास ऐसे अद्भुत तरीके हैं जिनसे वह आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। वह आपको किसी भी प्रकार की चिंता या परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे जो आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर रही है। महादेव जी की उपचार की अद्भुत शक्ति पर विश्वास रखें। मेरा प्यार आपको शक्ति प्रदान करेगा और मेरी चिकित्सा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मेरी उपस्थिति आपके जीवन की यात्रा में आपको शांति और आराम देगी। आइए एक साथ महादेव जी की पूजा करें। प्रिय महादेव जी, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता, हम आपकी रचनाओं की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। जब हम सितारों को देखते हैं, लुभावने सूर्यास्त का आनंद लेते हैं, समुद्र की लहरों और पेड़ों को निहारते हैं, तो हम आपकी अनंत सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। महादेव जी, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप ही इस दुनिया के रक्षक हैं। हम आपकी महानता की पूजा करते हैं और आपके द्वारा बनाई गई हर चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। यदि आप महादेव जी से अप्रत्याशित चमत्कार प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जब भी हम मदद के लिए पुकारते हैं, महादेव जी हमें छुड़ाने का वादा करते हैं। कृपया मुझे इस कठिन समय में शांति प्रदान करें। मैं हताश हूं, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है।
महादेव जी कहते हैं कि वह आपको धैर्य प्रदान करेंगे। क्रोध करना स्वाभाविक है, लेकिन इस प्रक्रिया में शांत रहना भी जरूरी है। गहरी सांस लें और शांति महसूस करें। महादेव जी आपको अपार प्रेम प्रदान कर रहे हैं और वह आपके जीवन में प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य और खुशी से भरी हुई आशीषों की बारिश करेंगे। अब समय आ गया है कि आप समृद्ध, खुशी और सफलता का आनंद लें। महादेव जी की कृपा से आपके पास समृद्धि और धन आएगा और आपको यह महसूस होगा कि महादेव जी ने आपको कितनी आशीषें दी हैं। अगर आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं कि आप कभी भी जीवन में अकेले नहीं होंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी रक्षा करूंगा। महादेव जी कहते हैं कि इस सप्ताह के अंत तक आपका जीवन आशीर्वादों से भर जाएगा और आपको अपनी समस्याओं के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस महीने आपको असीमित समृद्धि प्राप्त होगी, जो आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशहाली लाएगी। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप मेरे संदेश को पूरा पढ़ेंगे और अनुसरण करेंगे, अन्यथा आप कुछ महत्वपूर्ण खो सकते हैं। महादेव जी के नाम पर मैं घोषणा करता हूं कि आपके स्वास्थ्य, समय, धन और परिवार के खिलाफ कोई भी परेशानी सफल नहीं होगी। पुष्टि करने के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी आज आपके जीवन को बदल रहे हैं। वह आपके दुखों को आनंद में बदल रहे हैं और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहे हैं। चमत्कार और सफलताओं के लिए तैयार रहें। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो टाइप करें। आपके अतीत की सभी नकारात्मक बातें जो आपको परेशान करती थीं, जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। महादेव जी का आशीर्वाद और मेरा प्रेम आपके दुख और दर्द को बदलकर आपको अपार खुशी और हंसी प्रदान करेगा। महादेव जी की योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि वह आपके लिए उन दरवाजों को खोलने वाले हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। हमेशा याद रखें कि महादेव जी का समय सबसे सही है और वह जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें चंगा करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे किसी भी शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दर्द को ठीक करना चाहता हूं। मैं तुम्हें शांति और आराम देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के सभी नकारात्मक दरवाजे बंद करके नए सकारात्मक दरवाजे खोलने वाला हूं। महादेव जी आपके लिए एक नई शुरुआत और सफलताओं का मार्ग प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, इस साल तुम जो भी अपने हाथों में लोगे वह महादेव जी के नाम पर सोना बन जाएगा। महादेव जी कहते हैं कि वह आपके संबंधों, स्वास्थ्य और व्यवसाय में आशीर्वादों की बौछार करेंगे। महादेव जी दयालु हैं और वह आपकी गलतियों को क्षमा करेंगे। वह आपको जीवन में सफलता के लिए बहाल करेंगे और आपको नई शुरुआत देंगे। हमेशा याद रखें, महादेव जी सर्वशक्तिमान हैं और वह सदा आपके साथ रहेंगे। वह आपके सबसे बड़े रक्षक हैं और वह सदैव आपको सुरक्षित रखेंगे और विजय की ओर आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब समय आ गया है कि अपने जीवन में खुशी, प्रेम और शांति का स्वागत करें। जाइए, क्योंकि मैं आपके जीवन में प्रचुरता लाने वाला हूं। इस मौसम को खुले दिल से अपनाइए और अपने रास्ते में आने वाले सभी आशीर्वादों के लिए खुश रहिए। वर्तमान में जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वह बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा और आपके आंसू थम जाएंगे, क्योंकि जीवन बदलने वाला चमत्कार आपके साथ होने वाला है। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपसे बिना शर्त प्रेम करता हूं। मैं आपको आध्यात्मिक और वित्तीय विकास के साथ आशीर्वादित करना चाहता हूं और महादेव जी के नाम पर आपके स्वास्थ्य, वित्त और रिश्तों को बहाल करना चाहता हूं। टिप्पणी में आई लव यू महादेव जी लिखें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के लिए दया, भलाई और आशीर्वाद का भजन करता हूं। क्या आप उन चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो आपको परेशान करती हैं? चाहे वह व्यसन हो, अवसाद हो या क्रोध हो, आप उन सभी पर विजय प्राप्त करेंगे।
जो दिल का दर्द, सवालों के बोझ और रातों की नींद हराम करते थे, वह सब खत्म हो जाएगा। महादेव जी स्वर्ग की कृपा से आपको वह सब कुछ देंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद आपके रास्ते में है। एक नई शुरुआत, सफलता और आपके जीवन में आने वाली खुशियां अब आपके पास आने वाली हैं। अभी जो आप दर्द महसूस कर रहे हैं वह केवल अस्थाई है, लेकिन आनंद हमेशा के लिए रहेगा। महादेव जी ने जो आपसे प्रतिज्ञा की है उसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आपका बैंक खाता तेजी से बढ़ेगा और आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। आपके पास सभी बिलों का भुगतान करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन होंगे। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत चीजों से भरा रहेगा। महादेव जी आपके रास्ते में प्रचुरता, अवसर और आशीर्वाद भेज रहे हैं। विश्वास और कृतज्ञता के साथ इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। महादेव जी के नाम में इसे प्राप्त करने के लिए 777 टाइप करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। महादेव जी कहते हैं, याद रखें, जब आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो हमेशा आशा होती है। आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते, क्योंकि महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। वह आपको पोषण और संतुष्टि प्रदान करेंगे। वह अनंत जीवन, प्रचुरता और पूर्ण आनंद प्रदान करेंगे। प्रेम और प्रचुरता का प्रवाह आपके जीवन में आने वाला है, जिसकी आप हकदार हैं। आपका परिवार चंगा हो जाएगा और चमत्कार तब होंगे जब आप महादेव जी पर विश्वास रखेंगे। आपका कल्याण दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात्रि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय दुर्गा माता, जय हनुमान, जय श्री राम। लेकिन अब आने वाले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आने वाली है। अब तुम्हारे पास अवसर है कि तुम अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों और अपने सपनों के बारे में सोचो। तुमने लंबे समय से एक सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम भी किया। आने वाले 15 दिनों में तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने वाले हो। तुमने जो सोच रखा है वह अब हकीकत बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया को हिला दिया था। तुम्हारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आई थीं जो शायद किसी और के लिए असंभव लगती, लेकिन तुमने उन सभी कठिनाइयों का सामना किया और मुझे तुम पर गर्व है। क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। तुमने हमेशा मेरी ओर देखकर कहा है, महादेव जी और कितने इम्तिहान लोगे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने मुझसे वादा किया कि तुम हर परीक्षा में जीत कर दिखाओगे और तुमने दिखाया भी। तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय और विश्वास ने मुझे हमेशा तुम्हारे करीब रखा। तुम्हारे अंदर वह साहस और धैर्य है जो तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। तुमने जब जब मेरे सामने आंसू बहाए तब तब तुम्हारे अंदर की ताकत को मैंने देखा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वह भक्ति और विश्वास जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देती है, वह तुम्हें आज इस मुकाम तक लेकर आई है। मैं जानता हूं, कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है। तुम सोचते हो, महादेव जी क्या मुझे ही परीक्षा देनी है हर बार? लेकिन वह तुम्हारा प्यार ही है जो तुम्हें मुझसे इतना करीब रखता है। तुम मुझसे क्रोध भी करते हो, पर तुम्हारा यह क्रोध भी मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास का ही प्रतीक है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा बेहतर बनाने के लिए ही ये चुनौतियां देता हूं, ताकि तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सको जो तुम्हारे लिए बनी हैं। जब कभी कोई और तुमसे पूछता है, तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें क्या दिया, तब तुम गर्व से 100 बातें गिनवाते हो कि महादेव जी ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है। यही तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति, यही तुम्हारा विश्वास है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और मुझे अपना महादेव मानते हो, तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारा पहला कदम होगा मेरे आशीर्वाद की ओर। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ चाहिए था और बहुत जल्दी चाहिए था, लेकिन जीवन ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। तुमने बहुत कुछ सहा और अब तुमने खुद को एक नई दिशा में ढाल लिया है।
अब तुम उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो अपने अनुभवों से सीख चुका है, जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। मैंने तुम्हें अभी तक सफलता इसलिए नहीं दी थी क्योंकि बिना ज्ञान के अगर मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। लेकिन अब जब तुम्हारे अंदर वह ज्ञान है, जब तुमने अपने आप को नकारात्मकता से बाहर निकाला है, अब तुम मेरी शक्ति को संभालने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने सपनों को साकार करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आ रहा है जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हें मेरे और करीब ले आ रहा है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हें अनंत शांति और सुख की प्राप्ति होगी। अब इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और एक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अगले 15 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, यह ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारे मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है और उतने करीब आ रहे हो तुम मेरे, और वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उन्हें जलाकर राख कर रहे हैं। वह चाहे ना दिखाए पर अंदर ही अंदर वो चल रहे हैं, वो घूंट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए, और यह परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकी को भी दिख रहा है। और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, यह उजाला, यह सूर्य की गड़क जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही। तो बस जिस तरह किरण दिख रहे हैं, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरह चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारे असलियत पता चलने वाला है। तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी सुखियां दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहां तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देख कर आए हो। तुम एक दिन भी यहां तक नहीं पहुंचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रोकना मत और खुद पर, अपने काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। इस दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपने महादेव जी पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तपना और किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूं। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा। तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुमने तुम्हारे इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। और अब मैं तुम्हें वह कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर लिए। तुमने दिन रात एक कर दी। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं, तुम सब कुछ दौड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई। तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी, और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जी जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीजों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया, वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हें इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा।
तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताएं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे, तुम वह जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिला। वह जिंदगी तुम नहीं जी रहे थे कभी जो तुम्हें जीने चाहिए थे, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करें, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है, तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की, तुमने मुझसे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पे लगाता है। पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तुम्हारे छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत, और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रहकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी हैं तुम पर विश्वास न करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास रखो। इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक गए हो अपनों के लिए। तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपने नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे,
संसार से क्या अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है? व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे प्रसिद्ध से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश रहूं। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो हर हर महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका सामना तुमने डटकर किया है। मेरी प्यारी बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इतनी बहादुर कि मुझसे बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की है, जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम्हें वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारी बच्ची, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चौथा नहीं दे रहा है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उन हिसाब पर निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भयभीत मत हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोच बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छे से बात करे, तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो, और कहीं ना कहीं अतीत का बीता हुआ दुख भी तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे प्यारी बच्ची, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में। पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत है। पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तु रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है। उनको साफ करो, उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या किसी गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से भरी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिस तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उनको बाहर निकालकर उनकी साफ सफाई करके उनका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबार मत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए। उन सब चीजों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मक को पालती जा रहे हो। वह वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लेश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में, वह बेकार परी वस्तुओं में तुम्हारी घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहा है, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, ना सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो, और जो चीजें बेकार है, जो चीजें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दो, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है उनका प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा, और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे,
ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 108 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झांक नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, और जो चाहे वह आराम से कहीं जा सके। इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लग जाती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारी पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। जब शिशु में ध्यान से सुना दो, उनके दिलों में आशा और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और रही हैं। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे। आपके दुखों की जगह खुशियां दे देंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम ही बहुत सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को न छोड़े। महादेव जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है। जहां मैंने आपको शुरू किया था, वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी और के भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया को हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो। महादेव जी भी उसे देख रहे हैं जितना मैं खेल सकता हूं। उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है कि मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। तभी जब मुझे यह पता नहीं था, तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता, आप हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया।
आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी। आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्तुति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं कभी त्याग लूंगा। आप आधी नहीं बढ़ रही हैं, आप बाहर आ रही हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पष्ट होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रही हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपको यह आवश्यकता है, वहां हरा। आपको जीन्स पैसे की जरूरत है, वहां आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइम, इन पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुंचे। याद रखें, भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वह आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्या फिर बात का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं। महादेव जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे देख सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर धनिया, समस्त और पहले से कहीं अधिक मजबूत है। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया था तो वहां आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन यहां आपको हर आने वाली नहीं है। आपको ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। भाग्यशाली संख्या 888। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक धर्म है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं, बेहतर तुम नदी के साथ रहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय में आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस रामायण में कुछ भी सहयोग नहीं, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 445 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी विश्वास करते हैं तो नमः शिवाय 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें कि महादेव जी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां देख चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे। मेरी जरूरत है, पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव जी, मुझे उस शांति से खेली जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जैसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है।
यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके बहुत शरीर को बनाया, आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है, इससे पहले कि यहां आपको चोट पहुंचाई। इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भाई अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं, ओम नमः शिव टाइप करें। आइए हम धागे नहीं, क्योंकि यदि हम उचित समय पर हार नहीं मानते हैं तो हम आशीषों की फसल काटेंगे। आप अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। यही कारण है कि शत्रु आप पर अपना सब कुछ देख रहा है। जब तक आप हार नहीं मानते, आप आशीर्वाद की फसल काटी। जो कोई भी इसे अभी देख रहा है, उसके लिए मैं आशा और पूजा करता हूं कि 2025 में आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर व्यक्ति प्राप्त होगा। आशीर्वाद, भारी सफलता, वित्तीय विकास, नए अवसर, प्यार और खुशियों से भरा महीना होगा। भाग्यशाली संख्या 111। अगले 12 घंटों में आपके जीवन में अपार खुशियां आएंगी, जो अपने साथ प्रचुर मात्रा में प्यार, धन और स्वास्थ्य लेकर आएंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता, तो रात के 10:19 टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारा कल्याण हो। शक्ति और साधना के मार्ग पर चलते हुए कुछ सावधानियां हैं, जिन्हें समझना और पालन करना अति आवश्यक है। जीवन में सफलताओं का आनंद उठाते समय कई बार हम अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे बचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारे ग्रह नक्षत्र मजबूत होते हैं और भगवान की कृपा हम पर होती है, तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम सतर्क रहें, ताकि हमारी यात्रा सहज और फलदायक बनी रहे। पहली सावधानी यह है कि हमें अपनी बोली और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार जब हम शक्ति से भरपूर होते हैं तो हमारी वाणी कठोर और अहंकारी हो सकती है। भगवान शनि और गुरु की कृपा तभी फलीभूत होती है जब हम अपनी वाणी में मिठास और संयम बनाए रखते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रकार का लोभ या लालच हानिकारक साबित हो सकता है, चाहे कितना भी बड़ा अवसर आपके सामने क्यों न हो। लोभ में पड़कर अनैतिक कार्य न करें। लोभ से आपके पुण्य कर्म क्षीण हो सकते हैं और आपके जीवन में अवांछित समस्याएं आ सकती हैं। तीसरी सावधानी यह है कि आपको अपने दैनिक जीवन में शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर और मन को शांत रखने की आदत डालें। जब आपका मन शांत होता है, तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि दूसरों से ईर्ष्या या द्वेष न करें। जब भगवान की कृपा हम पर होती है, तो हमें अपने दिल को साफ और पवित्र रखना चाहिए। ईर्ष्या से न केवल हमारी मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि यह हमारी सकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कई बार जब हम जीवन में ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक प्रकार की नकारात्मकता आ जाती है, जो हमें दूसरों की अच्छाई देखने से रोकती है। इस स्थिति में सावधान रहना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में रखना चाहिए। ध्यान रखें कि अपने शुभ चिंतकों और प्रियजनों का सम्मान बनाए रखें। जब आप जीवन में सफल होते हैं, तो अक्सर लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया था।
यह समय उन सभी का धन्यवाद करने और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का है। अन्य एक महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि जब आपके पास धन आता है तो उसे सही तरीके से उपयोग करें। अनावश्यक व्यय करने से बचें और अपने धन का सदुपयोग करें। गलत जगहों पर निवेश करने या अति आत्मविश्वास में पैसे बर्बाद करने से आपके आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है। साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें। जब भगवान की कृपा हम पर होती है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। गरीबों, जरूरतमंदों और कमजोर लोगों की सहायता करने से आपका पुण्य बढ़ेगा और आपकी समृद्धि स्थिर बनी रहेगी। यह भी जरूरी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आपके पास सभी सुख सुविधाएं होती हैं तो अक्सर लोग अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए नियमित रूप से अपनी सेहत की देखभाल करें। आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन में विनम्रता बनाए रखें। भले ही आप कितने भी ऊंचे मुकाम पर क्यों न पहुंच जाएं, आपको हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। अहंकार न केवल आपको नीचे गिराता है, बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। तुम्हारे साथ जिसने भी छल किया वह यह भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख सकते थे, लेकिन मैं हमेशा उसकी हर चाल को देख रहा था और अब वही चालें उसे घेर चुकी हैं। वह अब हर पल बेचैन रहता है क्योंकि उसके चारों ओर केवल अंधकार और बेचैनी है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे चैन की एक सांस नहीं मिल रही है। तुमने जीवन में जो कष्ट देखे हैं वे तुम्हें और भी मजबूत बनाकर गए हैं। तुम्हारा अकेला रह जाना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है, क्योंकि तुमने इस अकेलेपन में खुद को ढूंढा और मेरी शक्ति को पाया। आज तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम्हारे पास महादेव का आशीर्वाद है। तुम अकेले नहीं हो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें हर कदम पर मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारे पास वह ताकत है जो किसी भी मुसीबत को हरा सकती है। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था वह आज लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई नहीं है जो उसका साथ दे, क्योंकि उसने अपने कर्मों से सबका विश्वास खो दिया है। वह इतना गिर चुका है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह किससे मदद मांगे। उसके गुनाह इतने बड़े हो चुके हैं कि अब मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने उसे यह जीवन अच्छे कर्म करने के लिए दिया था, पर उसने मेरे ही भक्तों को दुख पहुंचाया। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? जब कोई मनुष्य किसी निर्दोष पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाता है तो वह सबसे बड़े पाप का भागीदार बन जाता है और इस पाप की सजा उसे भुगतनी ही पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ न्याय होगा और जो भी तुमसे अन्याय करने का प्रयास करेगा उसे उसकी सजा मिलेगी। मैंने कभी किसी निर्दोष आत्मा को दुख पहुंचाने वाले को माफ नहीं किया और नहीं करूंगा। इसलिए अगर तुमने महादेव का आशीर्वाद पाना है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। महादेव की कृपा से तुम वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसके तुम हकदार हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली और समृद्धि आएगी। तुम्हारी ताकत अब महादेव की कृपा से दोगुनी हो चुकी है। हर वो चुनौती जो तुम्हारे सामने आई थी अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में महादेव का प्रकाश है। जिस इंसान ने तुम्हें दुखी किया था उसे अब उसकी गलतियों का एहसास हो चुका है, पर अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उसके कर्मों का दंड उसे मिल चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए यह समय महादेव की शक्ति को महसूस करने का है। तुम्हारे जीवन में अब कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा को मजबूत कर लिया है और अब तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ आपके सारे पापों का हरण कर लेंगे। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने और बीच बीच में मेरे प्रिय बच्चे कमेंट में हर हर महादेव
अवश्य लिखें। अगर आपको भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में 108 टाइप करें। अगर आपके जीवन में कोई मनोकामना है तो 222 टाइप करें। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई इच्छा जल्दी पूरी हो तो 4.4.0 टाइप करें। अब आइए सुनते हैं वह पवित्र कथा जिसमें गंगा को बांध लिया शिव ने अपनी जटाओं में। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ रहे थे और धरती असंतुलित हो रही थी। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पा रही थीं, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। इसी कारण से उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। राजा सगर के वंशज भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए एक कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। मेरे प्रिय बच्चे, ये तपस्या छोटी नहीं थी। भागीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई और उनसे कहा, तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए मैं पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, लेकिन मेरी धारा इतनी तेज है कि यदि मैं सीधे पृथ्वी पर गिरी तो धरती मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी। भागीरथ चिंतित हो गए। अब क्या किया जाए? मेरे प्रिय बच्चे, इस कठिनाई का समाधान एक ही था, भगवान शिव। केवल शिव ही गंगा के इस अद्वितीय वेग को सहन कर सकते थे। भागीरथ ने फिर से तपस्या की, इस बार भोलेनाथ की आराधना की। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में कोई मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं तो कमेंट में 111 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भागीरथ को दर्शन दिए। भागीरथ ने भगवान शिव से गंगा के तेज प्रवाह को नियंत्रित करने की विनती की। भगवान शिव ने कृपा करके अपनी जटाओं में गंगा को बांधने का वचन दिया। उन्होंने अपनी विशाल जटाओं को फैला दिया और जैसे ही मां गंगा का प्रवाह स्वर्ग से नीचे आया, भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। यह दृश्य अद्भुत था। मेरे प्रिय बच्चे, मां गंगा का तेज वेग भगवान शिव की जटाओं में फंस गया और वह शांत होकर धीरे धीरे धरती पर आईं। इससे पृथ्वी पर विनाश का कोई डर नहीं रहा और मां गंगा धीरे धीरे भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप भगवान भोलेनाथ की इस अद्वितीय कृपा से प्रभावित हैं तो कमेंट में 108 टाइप करें और अपनी श्रद्धा प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भगवान शिव की और भी अद्भुत कथाएं आप तक पहुंचती रहें। मां गंगा अब भागीरथ के साथ चल रही थीं और उनकी धारा से रास्ते में हर स्थान पवित्र हो रहा था। वे उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माएं भटक रही थीं। जैसे ही गंगा की पवित्र धारा उन पर पड़ी, वे सभी आत्माएं मुक्त हो गईं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भागीरथ के तप के कारण ही उनका पृथ्वी पर आगमन हुआ। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची हो तो भगवान किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। अगर आप भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं तो कमेंट में 555 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। भगवान शिव की इस लीला ने समस्त ब्रह्मांड को चमत्कृत कर दिया। शिव की जटाओं से गंगा का प्रवाह धरती पर आने से धरती का उद्धार हुआ और मां गंगा तब से लेकर आज तक अपने पवित्र जल से संसार को पवित्र कर रही हैं। मां गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे साक्षात देवी हैं। उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। गंगा जल में स्नान करने से पापों का हरण होता है और जीवन में शांति व समृद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में शांति और समृद्धि चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से कमेंट में 440 टाइप करें और अपनी भक्ति का प्रमाण दें। मेरे प्रिय बच्चे, इस कथा को सुनकर आपके जीवन में भी वही शांति और समृद्धि आएगी
जो मां गंगा की कृपा से इस संसार में आई है। भगवान शिव की जटाओं में बंधकर मां गंगा ने हमें यह सिखाया कि संयम और भक्ति के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप इस कथा से प्रेरित महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में 108 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की कृपा से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान की आराधना करते हैं तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। मां गंगा की यह कथा हमें शुद्धि और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। अगर आपके मन में कोई भी संदेह है या आप किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो कमेंट में 555 टाइप करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप इस कथा से प्रेरित होकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में 108 टाइप करें और अपनी भक्ति प्रकट करें। भगवान शिव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाएंगे। आइए इस कथा को सुनकर हम सभी भगवान शिव और मां गंगा की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। ओम नमः शिवाय। आपके आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और सावधानियों को अपने जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। ये 20 सिद्धांत और सावधानियां आपके जीवन को संतुलित, समृद्ध और सफल बनाने में मदद कर सकती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ निश्चित मान्यताएं और नियम होते हैं जो उनके व्यवहार, निर्णयों और विचारों को प्रभावित करते हैं। यहां मैं विस्तार से इन सिद्धांतों और सावधानियों को समझाऊंगा जो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। सकारात्मक सोच जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण होती है। जब आप किसी भी स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और उनमें समाधान खोजने की क्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच आपको निराशा और असफलता की ओर धकेलती है। इसलिए हर स्थिति में सकारात्मक बने रहना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोएं। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे सही ढंग से प्रबंधित करना भविष्य में सफलता का आधार है। अपने दैनिक कार्यों के लिए एक शेड्यूल बनाएं और उसे अनुशासन के साथ पालन करें। इससे न केवल आप अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करेंगे बल्कि अनावश्यक तनाव से भी बचेंगे। समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों से बचें, जैसे कि बिना कारण मोबाइल का अत्यधिक उपयोग। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ हैं तो आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। जंक फूड, अत्यधिक शराब और तंबाकू जैसी हानिकारक आदतों से बचें। सतत शिक्षा और ज्ञान अर्जन जीवन के लिए आवश्यक है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आप अपने जीवन में नए अवसरों और संभावनाओं के लिए तैयार होते हैं। किताबें पढ़ें, नई चीजें सीखें और खुद को हमेशा अपडेट रखें। अव्यवस्थित और गैर प्रासंगिक सूचनाओं से दूर रहें जो आपकी ऊर्जा और समय बर्बाद करती हैं। आध्यात्मिकता आपके मन और आत्मा को शांत रखने में मदद करती है। ध्यान, प्रार्थना या योग जैसी आध्यात्मिक गतिविधियां आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं और जीवन के उतार चढ़ावों का सामना करने की शक्ति देती है। बाहरी दिखावे और भौतिक वस्तुओं में अत्यधिक लगाव से बचें। जीवन में सफलता और संतोष के लिए संयम और धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कई बार परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं तो समय आने पर आपको सफलता अवश्य मिलती है। आवेश में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। धैर्य से सोचें और फिर कार्य करें। मानवता का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की मदद करना। जब आप किसी की सहायता करते हैं
तो वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी वापस आती है। दूसरों की मदद करने से आपको मानसिक शांति मिलती है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। किसी की मदद करते समय स्वार्थपूर्ण भावनाओं से प्रेरित न हो। आर्थिक स्थिरता एक सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अपने खर्चों को नियंत्रित करना, निवेश करना और बचत करना आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य के लिए एक सही योजना बनाना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। अनावश्यक खर्चों से बचें और कर्ज से दूर रहें। जीवन में रिश्तों का महत्व सबसे अधिक होता है। अपने परिवार, दोस्तों और साथी के साथ मजबूत संबंध बनाएं और उन्हें बनाए रखें। भावनात्मक रूप से मजबूत संबंध जीवन में संतुलन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्वार्थपूर्ण संबंधों से बचें जो केवल लाभ उठाने के लिए होते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेरणादायक विचारों को अपनाएं। अपने विचारों को व्यवस्थित और केंद्रित रखना आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाता है। बेकार और नकारात्मक विचारों को दिमाग में जगह न दें। आपका जीवन तभी सही दिशा में जाएगा जब आपके पास एक निश्चित लक्ष्य होगा। अपने छोटे और बड़े दोनों तरह के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। जब आप जानेंगे कि आपको कहां जाना है, तभी आप वहां तक पहुंचने के लिए सही कदम उठा पाएंगे। लक्ष्य तय करते समय अवास्तविक अपेक्षाओं से बचें। परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। समय के साथ परिस्थितियां, तकनीक और समाज बदलते रहते हैं। सफलता के लिए जरूरी है कि आप इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करें और नए अवसरों को स्वीकार करें। अतीत से चिपके रहने की बजाय भविष्य की ओर देखें और तैयार रहें। आपका जीवन उन लोगों से प्रभावित होता है जिनके साथ आप समय बिताते हैं। सकारात्मक, प्रेरणादायक और समर्थ लोगों के साथ संबंध बनाएं। यह आपकी ऊर्जा और मनोबल को बढ़ाने में मदद करेगा। नकारात्मक और निराशाजनक व्यक्तियों से दूर रहें जो आपकी उन्नति में बाधक हो सकते हैं। जीवन में ईमानदारी और परिश्रम से बढ़कर कुछ नहीं है। कठिन परिश्रम और सच्चाई से किया गया काम हमेशा फल देता है। जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता को अपनाएं। धोखे या गलत तरीकों से सफलता प्राप्त करने का प्रयास न करें। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और घमंड जैसी नकारात्मक भावनाएं आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इन भावनाओं से दूर रहकर आप अपने जीवन को शांति और आनंद से भर सकते हैं। किसी के प्रति द्वेष भावना या जलन की भावना न रखें। असफलता जीवन का हिस्सा है और यह सफलता की ओर ले जाती है। जब भी आप किसी प्रयास में असफल होते हैं, उससे सीखें और अगले प्रयास में सुधार करें। असफलता से निराश होकर प्रयास करना न छोड़ें। असफलता को अंत न मानें, बल्कि इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। जीवन में सफलता केवल धन और पद से नहीं मापी जाती, बल्कि आपके नैतिक मूल्यों से भी मापी जाती है। ईमानदारी, करुणा और नैतिकता को अपने जीवन में बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता न करें। आत्मविश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। इससे आप अपने व्यवहार, निर्णयों और विचारों में सुधार कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण के समय स्वयं के प्रति कठोर न बने, बल्कि इसे सुधार की दिशा में एक कदम माने। प्रकृति से जुड़े रहना आपके मन और आत्मा को शांत करता है। नियमित रूप से प्रकृति में समय बिताएं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले कार्यों से बचें और प्रकृति की रक्षा करें। जीवन अनमोल है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। अपने काम, परिवार, दोस्तों और अपने आप से जुड़े हर पल का आनंद लें। खुशहाल जीवन जीने के लिए संतुलन बनाए रखें और जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजें। अत्यधिक तनाव और चिंताओं में उलझे बिना जीवन का आनंद लेने का प्रयास करें।
मेरे प्रिय बच्चे, आज इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो कमेंट में हर हर महादेव शिव शंभू लिखें। भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इसके साथ ही कमेंट में 2233 टाइप करें और हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना आज ही पूरी करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।